हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के कुछ ऐसे फेमस पॉलिटिशियन के बारे में जानकारी देना चाह रही हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देवरिया जिले का भी नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रमापति राम त्रिपाठी। दोस्तों, रमापति राम त्रिपाठी भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं। वह उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति की बागडोर भी सौंपी गई थी। रमापति राम त्रिपाठी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे। साल 1996 से लेकर 2007 तक वह भाजपा में महामंत्री संगठन रहे। उनके समय में यह कम ही देखा जाता रहा है कि किसी संघ प्रचारक की नियुक्ति बीजेपी में संगठन महामंत्री जैसे पद पर की जाती हो। बावजूद इसके आरएसएस के प्रचारक होने के बावजूद उन्हें यह महत्वपूर्ण पद मिला है। काफी समय तक उन्होंने इस पर काम किया था। कहा जाता है कि उनकी पकड़ पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड के इलाकों में भी रही है। रमापति राम त्रिपाठी ने 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव जीता था। उन्होंने 2014 में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया था। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति त्रिपाठी और उनके 5 बच्चे हैं। रमापति त्रिपाठी ने अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय के SYNA आयुर्वेदिक कॉलेज से पूरी की है। उन्हें साहित्य और लोक गीतों में भी काफी रुचि रही थी। यह 2 बार के विधायक भी रह चुके थे। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। उन्होंने संसद की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन समिति, स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया था। नंबर 2, रविंद्र हरिकेवल कुशवाहा। दोस्तों, रविंद्र हरिकेवल कुशवाहा को लोग रविंद्र कुशवाहा के नाम से जानते हैं। रविंद्र कुशवाहा का जन्म 1 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के माथापार गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिकेवल प्रसाद और माता का नाम गणेश देवी है। रविंद्र कुशवाहा एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व सांसद रहे हैं, जिन्होंने 16वीं 17वीं लोकसभा में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। वे 2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमाशंकर राजभर से हार गए थे। तब उस मुद्दे को लेकर वो चर्चा में रहे थे। रविंद्र कुशवाहा का जन्म हरिकेवल प्रसाद और गणेश देवी के घर 1 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के माथापार गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक हुई है। उन्होंने गौतम इंटर कॉलेज से पिपरा से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे समाज सेवा में लग गए थे। 26 मई 1985 को उनका विवाह बिंदु देवी से हुआ था। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से होने के कारण उन्हें पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला था। मई 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय संसद लोकसभा निचले सदन के लिए चुने गए थे। संसद सदन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में रेल मंत्रालय की परामर्शधारी समिति के रूप में कार्य किए। 28 जुलाई 2016 को वे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य चुने गए थे। इनका करियर काफी रोमांचक रहा है। नंबर 3, दीपक कुमार मिश्रा। दोस्तों, दीपक कुमार मिश्रा एक भारतीय राजनीतिक, किसान और देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र से 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दीपक कुमार मिश्रा का जन्म 27 मार्च 1970 को देवरिया उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रसाद मिश्रा के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने माधुरी मिश्रा से शादी की। दीपक कुमार मिश्रा का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा है। नंबर 4, जयप्रकाश निषाद। भारत के उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। उन्होंने 2007 का चुनाव मनीराम विधानसभा से लड़ा था, जहां वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2017 में उन्होंने चौरी चौरा से विधानसभा से चुनाव लड़ा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार गए थे। वह 2008 से 2009 तक बहुजन समाज पार्टी के सरकार के राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने फरवरी 2018 में माननीय योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सभा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। वे इस समय भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्हें हाल ही में पूर्वांचल विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नंबर 5, सभा कुंवर रामकिशन कुशवाहा। दोस्तों, सभा कुंवर
कुशवाहा का जन्म 1955 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे भाटपार रानी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 340 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे मई 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक बने हैं। सभा कुमार कुशवाहा 67 वर्षीय भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। साल 2022 के यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभा कुंवर कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के आशुतोष उपाध्याय को कुछ मतों से हराकर अपनी जीत हासिल की थी। सभा कुंवर के पास शून्य आपराधिक रिकॉर्ड के साथ कुल 8.3 लाख की देनदारियां हैं। उनकी कुल घोषित संपत्ति 1.7 करोड़ की है, जो एक लिखित है, ऐसा नहीं इस पे कंफर्म किया जा सकता है, बट उनकी संपत्ति करोड़ों में है। नंबर 6, सालमणि सकलनाथ त्रिपाठी। दोस्तों, सकलनाथ त्रिपाठी एक पूर्व भारतीय टीवी पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में साल 2022 में देवरिया विधानसभा से निर्वाचित सदस्य हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी शिक्षक थे। 1998 में गणित में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दैनिक जागरण में पत्रकार के रूप में शामिल हुए। दिसंबर 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। त्रिपाठी इससे पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला और न्यूज 18 के साथ भी काम कर चुके हैं। नंबर 7, सूर्य प्रताप राजेंद्र किशोर शाही। दोस्तों, सूर्य प्रताप शाही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। वे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी गिनती यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1952 को हुआ था। इन्होंने देवरिया के इंटर कॉलेज से सन 1969 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1971 में देवरिया से ग्रेजुएशन, फिर बीएचयू से एलएलबी की डिग्री हासिल की। सूर्य प्रताप शाही एलएलबी की डिग्री हासिल की है। सूर्य प्रताप शाही बीएचयू में छात्र संघ का हिस्सा भी रह चुके हैं। काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। शाही को पहली राजनीतिक सफलता 1985 में मिली। वे पहली बार विधायक चुने गए थे देवरिया, जो कि बाद में कुशीनगर जिले के कसिया विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। शाही ने 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा की। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई कांग्रेस की प्रचंड लहर में 1984 का चुनाव जीतने वाले नेताओं में से एक रहे थे। सूर्य प्रताप शाही वर्ष 1991-96 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में रसूखदार कैबिनेट मंत्रियों में शामिल थे। उन्होंने पहली बार 1991 में प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1992 में कैबिनेट रैंक के साथ उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। सन 1997 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में एक्साइज मंत्रालय का पदभार प्रदान किया गया था। नंबर 8, विजय लक्ष्मी हरिनंदन गौतम। पार्टी के समीकरणों में फिट बैठने के चलते विजय लक्ष्मी गौतम को लाल बत्ती मिली थी। महिला होने के साथ ही दलित होना भी उनके पक्ष में गया। पहली बार विधायक बनने के बावजूद वह मंत्री बनने में कामयाब रही हैं। देवरिया के इतिहास में यह पहला अवसर है जब पहली बार विधायक चुना गया कोई व्यक्ति मंत्री भी बना है। बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली विजय लक्ष्मी गौतम की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। समाजशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद भाजपा के बैनर तले सक्रिय राजनीति शुरू की। वह भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की एक बार सदस्य भी रही हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2012 में सलेमपुर सुरक्षित सीट से टिकट दिया, लेकिन तब वह समाजवादी पार्टी के मनबोध प्रसाद से हार गई। साल 2017 में भाजपा ने इनका टिकट काट दिया और काली प्रसाद को मौका दिया था। टिकट कटने के बाद विजय लक्ष्मी सपा में शामिल हो गई। सपा ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा, लेकिन वह चुनाव हार गई। भाजपा के काली प्रसाद विजयी रहे थे। वर्ष 2022 के चुनाव की धुंधलीबाजी में ऐन वक्त पर भाजपा में शामिल हुए और इन्हें जीत हासिल हुई। नंबर 9, शशांक मणि त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल की हाट सीट देवरिया के मौजूदा सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर युवा चेहरों को मौका दिया गया था। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह से हुई थी। इनका करियर राजनीति काफी अच्छा रहा है। नंबर 10, गोरख प्रसाद जायसवाल। दोस्तों, गोरख प्रसाद जायसवाल का जन्म 25 सितंबर 1938 को उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में हुआ था। गोरख प्रसाद जायसवाल एक भारतीय राजनीतिक और भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के देवरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। बहुजन समाज पार्टी देवरिया और नई दिल्ली देवरिया सदर के पूर्व सांसद गोरखनाथ प्रसाद जायसवाल उनके पोते मुरली मनोहर जायसवाल को बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। तब इस मुद्दे को लेकर वो चर्चा में रहे थे। मुरली मनोहर जायसवाल निवर्तमान
विधानसभा चुनाव में बरहत से भाजपा के प्रत्याशी थे, बसपा के प्रत्याशी थे। बसपा के जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार ने इनकी जानकारी दी थी। दोस्तों, आपको देवरिया जिले का यह वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में उत्तर प्रदेश के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इतना लंबा वीडियो तो मैं पहली बार बनाई हूँ।